जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6। ठीक है। तो अध्याय 6 में दिया हुआ है घन और घनमूल। इसको इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि घन और घनमूल को कैसे बनाया जाता है, कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले घन के बारे में जानते हैं कि घन किसे कहते हैं, इसको सोल्व किस तरह से किया जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, घन घन उसे कहते हैं जब किसी संख्या को उसी संख्या से, ठीक है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का घन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जब इसी संख्या के ऊपर 3 यानी 8³ यानी जो संख्या रहेगा उसके पावर में 3 लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक है, लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ देख लेंगे, 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों। 2 की पावर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 को 3 बार लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है। ये 2 और 2 को ही 3 बार गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे घन कहेंगे। तो इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का घन कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेंगे, 3। 3 की पावर 3 है, यानी 3 का घन ज्ञात करना है। तो 3 को 3 बार गुना करने पे यहाँ देख सकते हैं 3 बार गुना किए हैं। अब इसको गुना करेंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा वो इसका घन हो जाएगा। 3 तारीख 9, 9 या 27, यानी कि 3 का घन 27 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग घन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन नहीं है। इसको जांच करना है आपको। ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जांच करेंगे कि ये पूर्ण घन है कि नहीं। ठीक है। तो 1 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और 1 नंबर में आपका दिया हुआ है 400। तो 400 का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है। 400 का भी यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। 2 से सबसे छोटी इकाई करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 हो जाएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 100 दूनी के 200 होता है। फिर 2 से 50 दूनी 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 से 25 दूनी 50 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से करेंगे 50 फिर 5 से एक बार में। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ क्या आ गया, 400 का जितने भी गुणनखंड आया है सबको लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 2 आया है। 1 2 3 ये 4 2 हो गया, और फिर 2 5 आया, 2 5 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया। ठीक है दोस्तों। अब जितने भी गुणनखंड है इसमें सभी अंकों का 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। अगर कि सभी का अंक 2 2 सॉरी 3 3 का जोड़ा लग गया, ठीक है, तो ये पूर्णघन होगा। अगर कि 3 3 का जोड़ा नहीं लगा तो यह पूर्णघन नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, 1 2, और फिर 2 का ये नहीं लगेगा, और दोनों 5 का 3 3 का जोड़ा नहीं लगेगा। ठीक है। इसमें 5 का 3 तो जोड़ा लगने के लिए एक और 5 चाहिए था, इसमें 2 का जोड़ा लगने के लिए और 2 चाहिए था। तो ये सभी अंकों का 3 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि 400 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है। संख्या यहाँ पे लिख देंगे, संख्या 400 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस प्रकार इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अब दूसरे नंबर में दिया हुआ है, दूसरे नंबर में 342 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 342 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 342 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पर 2 से, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 171 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से देखेंगे कि भाग लगेगा कि नहीं, तो 8 दूनी 16, 1 ही 11 बच जाएगा, तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से देखते हैं, तो 3 से लगेगा, 3 बचे 15, 2 बचेगा 21, 3 से 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 2 बच के इधर आएगा 27 हो जाएगा, 3 नवा 27, 57 होता है। अब 3 से नहीं कटेगा, 19, केवल 19 से कटेगा। ठीक है, यानी 342 का गुणनखंड आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने, फिर लास्ट में 19 है, 19 लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन संख्या का 3-3 का जोड़ा लग रहा है। 3-3 जोड़ा लगेगा तो पूर्णखंड होगा, और 3-3 का जोड़ा नहीं लगेगा तो पूर्णखंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 का तो 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, 3-3 2 का, एक ही 2 है। 3 देखेंगे तो 3 भी 2 है, तो इसका भी नहीं जोड़ा लग रहा है 3 का। 19 भी सिंगल एक है, तो 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी 342 क्या है संख्या, 342 पूर्णखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बाकी के क्वेश्चंस को आप स्वयं सोल्व करके देखेंगे। इसको बहुत ही इजी है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्णघन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे, पहले नंबर में दिया हुआ है 320। अब 320 का गुणनखंड ज्ञात करके पता करेंगे कि वह कौन से छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर गुणनखंड प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 320 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 320 का यहाँ गुणनखंड कर 320 का यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 16 दूनी के 32 हो जाएगा, 160, फिर 2 से करेंगे, 80 दूनी के 160 होता है, फिर 40 दूनी 80 होता है, 20 दूनी के 40 हो जाएगा दोस्तों, फिर 2 से करेंगे, 10 दूनी 20, 2 से 5 दूनी 10, फिर 5, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 320 बराबर हो जाएगा, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, यहाँ लिख लेंगे 1 2 2 3 4 5 1 6। ठीक है, अब 1 तो 5 है, तो 1 तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें संख्याओं का 3-3 जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं 1 2 3, 3 ठो का जोड़ा लगा लेंगे 2 का, फिर यहाँ भी, यानी इसमें क्या घट रहा है, 2 ठो 5, यानी इसमें 5 गुने 5 से गुना कर देंगे ये इससे, तो 5 का 3 ठो का जोड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं 320 को पूर्ण घन होने के लिए 25 से गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 320 को, ये वाला लिख लेंगे, 320 को पूर्ण घन, ठीक है, होने के लिए
25 से गुना करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाएंगे। अब दूसरे नंबर को सोल्व करेंगे। दूसरे नंबर में दिया हुआ है 243। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 243 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 243 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 3 से करते हैं, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है। 3 बटे 24 1 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी के 6, 2 होगा, फिर 1, 3 से 21 होगा 27। फिर 3 से करेंगे, 9 3 27 होगा। फिर 3 से यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिखेंगे 243 का गुणनखंड बराबर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 तो 3 आ गया। 1 2 3 4 और 5, 5 तो 3 आ गया। अब इसमें 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, 1 2 3, 3 तो 3 ये हो गया। अब इसको 3 तो 3 पुराने में क्या क्या तो 3 घट रहा है, 1 तो 3 घट रहा है, यानी तब फिर 3 तो 3 पुट जाएगा। इसमें लिख सकते हैं, अतः 243 को गुणनखंड बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बाकी तीसरे और चौथे नंबर को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको आइए अब अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्णघन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सोल्व करते हैं। पहले नंबर में दिया हुआ है 256। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसका 256 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि किस संख्या से भाग देने पर पूर्णघन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या कर लेते हैं, गुणनखंड ज्ञात करेंगे 256 का। 1 3 4 8 9 16, 2 से करेंगे 64 दूनी 128 होता है। फिर 2 से 32 दूनी 64, फिर 2 से कटाएंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा। फिर 2 से 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, यानी ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 2 आ गया है। 256 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8, 256 का गुणनखंड इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, हर एक संख्याओं का 3 3 ठो का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो 2 का 3 ठो का जोड़ा। ठीक है, फिर 2 का 3 ठो का जोड़ा लगाएंगे, इसमें 2 गुणे 2 बच जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इन दोनों को हटाने के लिए इन दोनों को यानी 2 गुणे 2 को हटा देंगे तो बाकी जो अंक बचेगा वो पूर्णघन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि 256 में, ठीक है, 4 से भाग देने पर पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, अतः पूर्णघन प्राप्त करने के लिए पूर्णघन प्राप्त करने के लिए 2 गुणे 2 यानी 4 से भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों,
4 से भाग करेंगे तो हमें पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर में दिया हुआ है 3125। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। 3125। ठीक है, तो सबसे पहले 3125 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 3125 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट में विषम अंक है यानी 5, तो 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 3 से देखते हैं, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 से कटाते हैं। 5 छक 30, 5 दूनी के 10, 50 25, 625 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 5 से 625 को कटाते हैं। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 125 25, 625 होता है। फिर 5 से कटाएंगे, 25 25 125 होता है। 5 से 50 25, फिर 5 से एक बार में। ठीक है, अब जितने भी गुणनखंड आए हैं यहाँ पे लिख लेंगे। 3125 का गुणनखंड आ गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 4 5, 5 है, 1 2 और 5 लिखेंगे। ठीक है, और 5 का 3 का ग्रुप बनाएंगे, एक हो गया, और दूसरे का हमें 1 तो 5 कम है। ठीक है, तो आप जाहिर है कि बोल सकते हो इसमें 5 से भाग देने पर पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः पूर्णघन प्राप्त करने के लिए पूर्णघन प्राप्त करने के लिए ये 5 गुने 5 से यानी 25 से भाग करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड बाकी चौथे नंबर क्वेश्चन को भी इसी प्रकार बनाएंगे और 5वें नंबर को इसी प्रकार बनाएंगे। ठीक है, अब आइए अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले अगर कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 4 प्रश्न दिए हुए हैं, आइए एक करके हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें पहले नंबर में दिया हुआ है 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 3 को इसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्याएं जैसे कि हो गया 1 3 5 7। ठीक है, डॉट डॉट इस तरह से लिख सकते हैं, ये सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो इसी के योग के रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए लिखते हैं। इसका देखेंगे 2 के पावर 3 यानी कितना होता है, 8 होता है। इसका घन करेंगे तो विषम संख्या करेंगे तो 3 प्लस 5 हो जाएगा, 3 प्लस 5 का योग 2 की पावर का। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे नंबर को भी सोल्व करेंगे। दूसरे नंबर में दिया हुआ है 4 की पावर 3, 4 का घन। अब इसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में निकालना है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार। अब इसका तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरे नंबर में दिया हुआ है 5 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 21 प्लस
23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29। ठीक है दोस्तों, ये सारे विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, विषम संख्याओं का योग। अब 8वीं का देखेंगे। 8वीं में दिया हुआ है, सॉरी चौथे नंबर में दिया हुआ है 8 की पावर 3। ठीक है, तो इसके विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे, क्या क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 हो जाएगा प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।